नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सबके मन में ये विचार रहते हैं कि साइकोलॉजी से हम नेट कर रहे हैं, लेकिन नेट करने के दौरान हमें कितना समय लग सकता है इस गोल को अचीव करने में। तो आप सबके लिए सारे प्रश्नों के जवाब मैं लेकर आई हूँ। मेरा नाम शिल्पा है और अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबके लिए अब तक का बेस्टेस्ट ऑफर है। अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन को पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं। फर्स्ट एनिवर्सरी हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं या फर्स्ट बर्थडे कह दीजिए। तो अपना प्रोफेसर का कल बर्थडे है, 2 अक्टूबर को। हम सभी यहाँ पर अपना प्रोफेसर के 1 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी खुशी में आप सभी विद्यार्थियों के लिए 50% का डिस्काउंट एप्लीकेशन की तरफ से सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है। पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, या आप कॉम्बो बैचेस लेना चाहते हैं, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 लेना चाहते हैं, तो आपको ये ऑफर एक स्पेशल ऑफर है, वो आपको दिया जा रहा है। अगर आप दिसंबर बैच की तैयारी करना चाहते हैं, पेपर 1 पढ़ना चाहते हैं, तो 1650 रुपए का। और दिसंबर के साथ साथ अगर आप जून 2025 का बैच भी लेना चाहते हैं, तो आपको 2150 रुपए का रहेगा। पेपर 2 के लिए आपको 2500 रुपए दिसंबर बैच के लिए, और दिसंबर और जून का दोनों बैच लेना चाहते हैं तो 4000 का रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं दिसंबर के लिए, तो 4500 का रहेगा। और दिसंबर और जून सबसे बेस्ट ऑफर है आप सभी के लिए 5500 का। सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि दिसंबर भी आप पढ़ सकते हैं, दिसंबर के बाद जून भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों सिलेबस आपके, दोनों साइकिल्स आपके कंप्लीट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। आपका बैच जो रहेगा वो जून 2025 को लेकर रहेगा। तो ये आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर था जो मैं आप सबके लिए लेकर आई थी। तो होप सो आप सभी को पसंद आएगा। जो साथी मेरा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो जल्दी जाकर ले सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 1 दिन के लिए ही रहेगा, 2 अक्टूबर। अब चलते हैं, हम हमारा टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं कि नेट जीआरएफ को करने में हमें कितना समय लग सकता है। तो मेरे द्वारा आपको पूरे सिलेबस, पूरा नोट्स कवर करवाया जाता है। मैं आपकी क्या क्या मदद करती हूँ। सबसे पहले तो हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। हम आपस में दोस्त हैं, दोस्त की तरह ही बातें करते हैं और आपस में सिलेबस को डिस्कस भी करते हैं। ठीक है। अगर आपको सिलेबस को समझने में कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो उस समस्या का समाधान भी मेरे द्वारा आपके लिए किया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा काम क्या होता है, नोट्स को प्रिपेयर करना। नोट्स को प्रिपेयर करने में भी मैं आपकी हेल्प करती हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत ज्यादा लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ताकि हम जब रिवीजन करें तो हमारे माइंड में जो हमने पढ़ा है वो एकदम से हमें याद आ जाए। तो हमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो कैसे बनाने हैं वो भी मैं आप सभी को बताती रहती हूँ। डिस्कसिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स, आपको पढ़ने के दौरान अगर कोई समस्या होती है तो भी उसका समाधान मैं करती हूँ। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें पढ़ते टाइम फोकस नहीं रहता है, या पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। तो इस तरीके की समस्याएं जो स्टूडेंट्स को फेस करते हैं, हमने भी की थी जब हम पढ़ते थे। तो उनसे हम बाहर कैसे निकलें, हम हमारे फोकस को अपनी स्टडी पर कैसे रखें, तो वो समस्याएं भी आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। अगर पढ़ते दौरान आपको किसी चैप्टर में कोई कठिनाई होती है, कोई डिफिकल्टी होती है, तो उसका समाधान भी मेरे द्वारा आपके लिए कर दिया जाता है। तो ये तो रही हमारे नोट्स के और सिलेबस के बारे में बात। अब
नेट जेआरएफ को करने में हमें कितना टाइम मिलता है और इसको करने में कितना समय लग सकता है। तो साथियों, आप सभी को पता है नेट जेआरएफ करने में हमें 5 से 6 महीने का समय दिया जाता है। इसी समय को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम को देखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन को बांटना पड़ता है हिस्सों में। हर एक यूनिट को करने के लिए हमारे पास 10 से 15 दिन का समय रहता है। 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमें यूनिट को कंप्लीट करना होता है। तो हम यूनिट को कंप्लीट कैसे करेंगे? जब हम आप और मैं साथ में वर्क करेंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और जो आपको समझ में आ रहा है वो आप रिवीजन कर लोगे, तो आपको करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपका ये जो चैप्टर है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे दूसरे यूनिट पर जा सकते हैं। इस तरीके से हमको 6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर रिवीजन भी करना है। हमें पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो सभी चीजें हमें माइंड में रखते हुए अपने 24 आवर्स को डिवाइडेशन करना पड़ता है दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। दोनों पेपर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो दोनों पेपर्स के स्कोर को मिलाकर ही बनता है। तो इसलिए हमारे पास जो टाइम है उस टाइम को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमें आगे तैयारी करनी होती है। अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें? आपके सामने नोट्स का भंडार रखा हुआ है, लेकिन उस भंडार में से आपके काम की कौन सी चीज है वो आपको चूज करनी पड़ती है, आपको पिक करना पड़ता है। उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो नोट्स मौजूद हैं उनको पहले अच्छे से पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें से इम्पोर्टेंट चीजों को अलग करना है। आपको क्विक और इजी नोट्स बनाने हैं। जिस लैंग्वेज में एजुकेटर ने आपको प्रोवाइड किए हैं नोट्स, अगर आपको वो नहीं अच्छी लग रही है तो आप उसकी लैंग्वेज को चेंज करके और सिंपल लैंग्वेज में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्विक और इजी नोट्स बनाने हैं। जो नोट्स आपको दिए गए हैं उस नोट्स में से ही आपको जो लाइन इंपॉर्टेंट लग रही है उसको हाईलाइट कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में उसको लिख लीजिए। बुलेट नोट्स बनाकर लिख लीजिए या तो क्लाउड बनाकर लिख लीजिए। जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप लिख सकते हैं। हाइलाइटेड नोट्स और शॉर्ट नोट्स आपके लिए ज्यादा जल्दी याद करने की ट्रिक्स है। विच कैन हेल्प यू रिवीजन, जो आपने शॉर्ट नोट्स या इजी नोट्स बनाए हैं वो आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे। जब आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे तो उन शॉर्ट नोट्स से आप थोड़े से टाइम में ही रिवीजन कर लेंगे। आपको फिर से जाकर वो लेंदी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बार बार लेंदी नोट्स नहीं पढ़ने हैं, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, 4 में से एक को आपको पिक करना है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा लेंदी नोट्स की आवश्यकता नहीं है। हमको वहाँ ऐसे राइटिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग वाले क्वेश्चंस हमें वहां पर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर जो आपकी मदद करेगा यूजीसी नेट की जर्नी में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर।